योगी जी ने हराम और हलाल पर कुछ कहा है और वो इतना वायरल हो रहा है जो उन्होंने कहा है। उसी के मद्देनज़र एक प्रवक्ता है AIMIM के, उन्होंने क्या कहा है योगी जी से और योगी जी को उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए सुनना ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने योगी जी से कहा है, इसलिए सुनना ज़रूरी है कि इसमें हर हिंदू, मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, हराम और हलाल का मामला सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, तो बहरहाल आसिम वकार साहब को सुनते हैं, पहले इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद में आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पैगाम इनका अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे आगे पहुंचाना वीडियो को, ठीक है। आज 28 अक्टूबर और चांद की 5 तारीख है। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। योगी जी आजकल हराम और हलाल पर ज्ञान दे रहे हैं और योगी जी के चाहने वाले और उनके भक्त खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों पर तंबी की जा रही है, मुसलमानों के खान पान पर तंबी की जा रही है। खुश होने की जरूरत नहीं है। योगी जी को शायद ये पता नहीं है कि हराम और हलाल में फर्क क्या होता है। दुनिया में जितने मुल्क हैं, जितने मजहब हैं, उन सब का अपना हराम और अपना हलाल है। जैसे योगी जी आपके यहाँ बहुत से लोग कहते हैं मूत्र मिलाओ हर चीज में, गोमूत्र। हमारे के यहाँ हलाल नहीं है वो, हमारे के यहाँ हराम है, आपके यहाँ वो चीज हलाल है। आपके यहाँ पतंजलि जैसे लोग हर चीज में गोमूत्र मिलाते हैं, आप लोग हलाल मानते हैं। हमारे के यहाँ हराम है, हम नहीं पी सकते, किसी का मूत्र नहीं पी सकते। आपको मुबारक। दूसरी बात, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके क्या मेंढक, केचुआ, छिपकली, कुत्ता, सुअर ये हलाल है। मुसलमानों में ये हराम है, हमारे यहाँ हम नहीं खा सकते इसको जी, हमारे मजहब में नहीं है ये। तो योगी जी आपको पता नहीं, आप बता रहे हैं कि सीमेंट, सरिया, माचिस पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीमेंट पे, सरिया पे, माचिस पे नहीं होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से हाँ में हाँ मिलाता हूँ। लेकिन खाने पीने की चीजें और वो चीजें जो मुंह के जरिए पेट में जा सकती हैं, या खाल के जरिए, या होठ के जरिए, या चेहरे के जरिए ऊपर से जिस्म में जा सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, उन चीजों पे हलाल का सर्टिफिकेट जरूरी है। हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। आपके यहाँ गाय आप लोग मां मानते हैं, और फॉरेन में, विदेश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, लिपस्टिक वगैरह जैसे हैं, उनमें गाय की चर्बी भी मिलाई जाती है और सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है। तो अगर गाय की चर्बी है तो वो हिंदुओं के लिए हराम है प्रोडक्ट। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी औरतों को, कि उसमें कहीं गाय की चर्बी तो नहीं है। और मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कहीं सुअर की चर्बी या किसी नाजायज जानवर की चर्बी तो नहीं है जी, या किसी प्रोडक्ट में गाय का मूत्र तो नहीं मिलाया जा रहा जैसे पतंजलि वाले मिला देते हैं। और योगी जी एक बात और, पूरी दुनिया में जो पैसा है ना, सरिया और सीमेंट तो छोड़िए, पैसा भी हराम हलाल होता है, उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप भी देते हैं, मोदी जी भी देते हैं। अगर दौलत हराम कमाई गई है, हराम तरीके से कमाई गई है, तो वो हराम है हमारे बच्चों को खिलाना। दौलत हलाल होना चाहिए, जायज तरीके से कमाई होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कहती है कि अगर आपने हराम दौलत कमाई है तो उस पर आपका अधिकार नहीं है जी, वो नहीं खा सकते आप, सरकार छीन लेगी आपसे वापस जी जी। क्या बात भी होती है। मिजाज को बदलिए। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि सीमेंट जैसी चीजों पर, माचिस है, जैसे आपकी सरिया है, या ईटा गुम्मा है, गारा है, इन सब चीजों पर, वो चीजें जो इंसानी जिस्म को इफेक्ट नहीं करती हैं, उनमें आप हलाल का सर्टिफिकेट ना लगाइए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन खाने पीने की चीजों पर है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि आप बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट वाली चीजें बिकने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, उन पर अगर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका सामान वहां बेचा नहीं जाएगा मैडम सर, आपका सामान नहीं बिक पाएगा वहां, हमारा देश एक्सपोर्ट में पीछे हो जाएगा जी। तो बात वो कीजिए जो लॉजिक हो, समझ में आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि हमको कोई हराम नहीं खिला सकता, क्योंकि हमारे मजहब ने हमको बताया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या बात है भाई। हमारे मजहब में अगर तकवे से हम चलेंगे, तकवा समझते हैं ना जी, तकवे से अगर हम चलेंगे, तो मुझे एक बार एक आलिम दीन ने बताया था, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था कि तकवे पे अगर आप चले मुसलमान, तो ये जो मुर्ग खाते हैं हम लोग, जो मुर्ग पले होते हैं घरों में, वो आलिम दीन बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अगर मुर्गा खाना है तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते। इस मुर्गे को आपको पकड़कर, जो घूम रहा है चारों तरफ, इसको पकड़कर एक पिंजरे में बंद करना होगा, टापे में बंद करना होगा उसको, और उसके बाद में 48 घंटे या 110 घंटे उसको आपको अलग रखना होगा। उसको साफ सुथरा दाना देना होगा खाने के लिए, जो उसके पेट में जाए, उसके अंदर जो गंदे दाने की गिलाजत है वो बाहर निकल जाए।
जब वो गंदे दाने की, गंदी खुराक की गिलाजत उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगी और पाक और साफ और अच्छा दाना उसके जिस्म में जाएगा, तब आप उसे खा सकते हैं। यह है तकवा जी। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, बेशक। देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर आप इस्लाम को एक अच्छे इंसान की नजर से देखेंगे तो आपको इस्लाम की सारी खूबियां नजर आएंगी। लेकिन अगर आप इस्लाम को अच्छे इंसान और अच्छी मानसिकता से नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको हमारी अच्छाइयाँ, हमारे मजहब की अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देंगी। तो हराम हलाल पर बोलने से पहले पूरा ज्ञान लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए और उसके बाद में आप बोलिए, तो आपकी बात सही होगी तो हम सर आंखों पे लगाएंगे। क्या कुछ कहा है आसिम वक़ार साहब ने, सुन लिया आपने। हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम मेरे अजीज़ हमें बताता है कि क्या हराम है क्या हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है जो हमें ज़बरदस्ती कोई नहीं खिला सकता। हमारे दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हराम है, हराम खाने वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, हमें कोई माई का लाल खिला नहीं सकता ज़बरदस्ती। यार कौन खिला देगा? कोई किसी को नहीं खिला सकता, ना हिंदू मुसलमान को खिला सकता, ना मुसलमान हिंदू को खिला सकता। जी हाँ, ये तो खामोखा वाली बातें आ रही हैं निकल के। बहरहाल अपना मशवरा हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में पेश करना और दुआ करना अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में, जो हिंद के राजा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका वास्ता मौला, उनकी आल का वास्ता, उनके आबा व अजदाद का वास्ता मौला, तो हमारे मुल्क के अज़ीज़, हमारे वतन अज़ीज़ में, हिंदुस्तान में मौला अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह हालात नासाज बनते जा रहे हैं, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में यहाँ पर अमन और सुकून अता फरमा। मौला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी परेशान हाल हैं लोग, मौला उनकी तो गैब से मदद फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी आमीन कहें, पता नहीं आप में से किसके आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। 2-3 शेर कलाम के पढ़ रहा हूँ, सुन के जाए। लेकिन उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान सुनिए। सुनिए मेरे अजीज़, सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाथ ना रोको, हाथ ना रोको वरना तुमसे भी रोक लिया जाएगा, वरना तुमसे भी रोक लिया जाएगा। अब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस्लामी भाइयों, वाकई राह खुदा में खर्च करने से हाथ रोकना, सदका व खैरात में कंजूसी करना, गिन गिन कर माल जमा करना और हाजतमंदों की तरफ से मुंह फेर लेना बहुत महरूमी की बात है, क्योंकि राह खुदा में खर्च करना और सदका व खैरात करना तो सआदत का काम है। तो तभी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाथ ना रोको वरना तुमसे भी रोक लिया जाएगा। तो सदका व खैरात, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते रहे, अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है मेरे अजीज़। कलाम सुने, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत टाइम से हमारे एक भाई की फरमाइश थी, आज पूरी करने के लिए जा रहे हैं। पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। और हमारे उड़ीसा वालों की फरमाइश है, क्या फरमाइश है, उसे भी इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे। आज फिर हम रह गए उस फरमाइश को पूरा करने के लिए, कल अल्लाह ने चाहा तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और फरमाइश है, वो नगर धाम नगर, धाम नगर, धाम नगर है वो नगर, मेरे मुजाहिद का नगर धाम नगर है। मनक़बत है, उसे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन आज नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात कीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लें। इंशाल्लाह दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप तमाम को शाद व आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन आमीन कहें आप भी। अल्लाह आपको नेक सवाले औलाद अता फरमाया कर, जिस पर मेरे भाई पर बहन पर औलाद नहीं है तो या अल्लाह जो जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी दूर कर दे। मौला आप में से जितने बीमार हैं या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन सबको और हम में सबको जो जो बीमार हैं हमारे अज़ीज़ व क़रीब में मौला अपने हबीब के सदक़े में बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की औलाद बीमारी में जो जो भी मुब्तला है मौला, तो सबको बेहिसाब मौला हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है फिर कि हम नमाज पढ़ें। यार अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो। इसकी बेशुमार बरकतें हैं, हमेशा बताता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा बताता रहूँगा, क्योंकि इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ तजुर्बा कर लिया है मेरे अजीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको शादोबाद रखे। आइए कलाम शुरू करते हैं। या रब तेरे महबूब का जलवा नज़र आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नज़र आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नज़र आए,
उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। कहे वजह के या रसूल अल्लाह, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आ गए, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आ गए, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आ गए, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आ गए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आ गए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आ गए। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आ गए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। और सुनेंगे तो कहे या रसूल अल्लाह, जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, 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 उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए, वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। रोशन रहे आंखें मेरी बात फना भी, रोशन रहे ये बात फना आंखें मेरी भी, रोशन रहे आंखें मेरी बात फना भी, रोशन रहे आंखें ये मेरी बात फना भी, गर वक्त नज़र वो शहवाला नजर आए, गर वक्त नज़र गर वक्त नज़र वो शहवाला नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। अब एक शेर और देखिए
किस आँख ने देखी है मिसाल उनकी जहाँ में, मिसाल उनकी जहाँ में। किस आँख ने देखी है मिसाल उनकी जहाँ में, किस आँख ने देखी है मिसाल उनकी जहाँ में। सरकार तो कौनैन में यकता नजर आए, 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 सरकार तो कौनैन में यकता नजर आ गए, सरकार तो कौनैन में यकता नजर आ गए। अब मक्ता सुनिए। काबा रियाज उसको बना लूंगा मैं दिल में, काबा रियाज उसको बना लूंगा मैं दिल में, काबा रियाज उसको बना लूंगा मैं दिल में, काबा रियाज उसको बना लूंगा मैं दिल में। गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए, गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए, गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए, गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या